टीआईडी यूनिट का शुक्रिया, आज इन्होंने हमें मदऊ किया और हम माशरती मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज हमने जो मौजू चुना है वो है धोखा। धोखा मुख्तलिफ़ तरीके से दिया जाता है और इसकी मुख्तलिफ़ नौइयत हैं। कोई वादा खिलाफ़ी करे तो भी इसको भी धोखा ही कहा जाता है। माली कोई नुकसान दे दे किसी तरह से तो उसको भी धोखे की किस्में कहा जाता है। मेरी नज़र में एक धोखे का केस आया, मैं समझता हूँ शायद ये सबसे बड़ा धोखा है और आप भी इसमें यही कहेंगे, मेरा यही ख्याल है। तो हुआ ही कुछ यूँ कि एक लड़की को शादी के 1 माह बाद तलाक हो गई और रीज़न जब मालूमात हुई, जब रीज़न पता चला तो रीज़न ये था कि जो लड़की का जो शौहर था वो किसी और लड़की को पसंद करता था। तो बिलाखिर जो है उसकी पसंद रही और इस लड़की को तलाक दे दी गई। वजह ये बनी कि जो माशरे में जो चल रहा है वो यही है कि अगर मेरा लड़का ख़राब है तो किसी भी तरह से किसी गलत रविश पे वो चल रहा है, किसी नशे में जा रहा है या वो कमाता नहीं है, तो हमारा यानी कि ख़वातीन का और बड़ों का यही एक तरीक़ा कार है कि भाई अब इसकी शादी कर देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये ठीक हो जाएगा का ही ये जो है ना ये था, इसी तरह का इसी सोच के पीछे जो है शादी कराई गई कि लड़का किसी और के चक्कर में, चलो भाई इसकी शादी करवा देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। वो ठीक हुआ नहीं तो इधर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। अब जो है जब किसी घर के अंदर लड़की पैदा होती है तो उसके माँ बाप उस पैदाइश के दिन से उस बच्ची की शादी के बारे में सोचने लगते हैं, उसकी आगे की लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी उसके लिए तैयारियां करते हैं, उसके लिए पैसे जोड़ते हैं, उसके लिए तरह तरह के जो है रिश्तेदारों में लड़कों को देख रहे होते हैं तो उनको अपना दामाद उसमें नज़र आ रहा होता है और वो अपनी तैयारियां मुसलसल कर रहे होते हैं और दुआओं में भी जब जब वो हाथ उठाते हैं अपनी बच्ची की जो है खुशहाली के लिए और पुरसुकून ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। और जब शादी का जब दिन आता है, उस दिन जब शादी वाले दिन लाखों रुपए का लोग खर्चा करते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम 2-3 लाख रुपए का खर्चा वो करता है। और यहाँ पे सिर्फ ये लड़की की माँ, लड़के का बाप और लड़के की माँ का सिर्फ इतना सा ख्याल कि लड़का हमारा किसी और चक्कर में लग गया है लेकिन इसकी हम शादी कर देते हैं, लिहाजा जो है वो बेस्ट हो जाएगा कि भाई ठीक हो जाएगा। अब सिर्फ इन्होंने अपना सोचा जिसकी वजह से हुआ ये कि लड़का तो सेट नहीं हुआ, इधर लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई। और ये मैं समझता हूँ कि शायद ये बहुत बड़ा धोखा था, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा धोखा था। वो लड़की आज जो है किसी पार्लर में काम कर रही है, उस पार्लर को चला रही है और अब वो अगर उसकी कहीं शादी होती है तो उसको कोई मिलेगा ज़्यादा उम्र वाला, बच्चों वाला। अब जो उसकी जो यानी जवानी के अंदर 1 माह के लिए बस इन्होंने निकाह को जो ख़त्म कर दिया और किसी चीज़ को सोचा नहीं और बर्बाद कर दी उसकी ज़िंदगी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा धोखा था। अच्छा, इस यानी माशरे के अंदर ये जो इतनी बुराइयाँ जो इस कदर, ये ख़ास तौर पे इस हवाले से जो मौजूद हैं, हम यानी कि बेटी वाले हैं तो बेटी की माँ और बाप यही सोचते हैं कि हमारी बेटी जो है अपने घर जाए तो वो खुश रहे, उसको अच्छा माहौल मिले और इसकी ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी गुजरे। लेकिन हम उसकी बच्ची की तरबियत नहीं कर रहे। अगर हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की ज़िंदगी की अगर हम खुशहाली चाहते हैं तो हमें चाहिए अपनी बेटी की भी तरबियत करें और अपने बेटे की भी तरबियत करें। क्योंकि हर घराना जब अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करेगा कि उसको शौहर के साथ कैसे रहना चाहिए और अपने बेटे की तरबियत करेगा कि अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, मैं समझता हूँ अगर माशरा इस रविश पर चल गया और इस तरबियत के इस ट्रैक के ऊपर आ गया तो हर बेटी अपने घर में खुश रहेगी, हर भाई अपने मुतमईन रहेगा कि मेरी बहन जो है अपने घर में खुश है। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो यही है कि जहाँ पे भी आप सुने तो भाई अपनी बहन की फ़िक्र में रहता है कि मेरी बहन जो है ना अपने घर में खुश रहे, वो खुश नहीं है, एक मसाइल हैं। वजह यही है कि माशरा इस वक्त यही सोच रहा है कि वो सिर्फ़ बेटी के ऊपर या तो फोकस किया हुआ है, जो भी सिखाना है वो बेटी को सिखाना है, अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाना है कि उसने भी कहीं शादी करनी है, वो भी किसी की बहन बेटी को अपने घर लेकर आएगा। तो मेरा ये ख़्याल है हम सबको तरबियत के ऊपर लग जाना चाहिए, आज से लग जाना चाहिए। अब भी कुछ वक्त नहीं गुज़रा, कुछ नहीं गुज़रा, आज से भी अगर हम शुरू करें तो हम तरबियतों को शुरू करें तो अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ज़रूर आएगा कि हमारा माशरा पुरसुकून हो जाएगा और इस तरह की जो ख़बरें आ रही हैं इसके कुछ ना कुछ मदावे हो जाएंगे।